ये लिख दिया पूरा इधर वाला। ये अपने पास कितनी लाइनें हैं? 5। कितनी है? 5। अब अपन सबसे पहले शुरू करते हैं साइन को किसके रूप में, बाकी जितने भी फंक्शन हैं उनको रूप में लिखना। पहला साइन थीटा को अदर फंक्शन है ना, साइन थीटा को अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिखेंगे। ठीक है, पहले अपने पास इक्वेशन क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो गया? रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये अपने पास आ गया साइन को किसके रूप में? अब अगला कौन सा है? 10। अगला कौन सा है? 10। देखो 10 वाला ऑप्शन कहाँ है? ये रहा। हाँ देखो ये वाला कोसेक वाला है ना, ये कोसेक वाला है। कोसेक वाले को देखो, ये वाला कोसेक वाला लेंगे ना। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इससे आएगा, इससे तो कॉट वाला आ जाएगा ना, टेन वाला थोड़ी आएगा। अपने को पता है tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा इनटू cos। ये sin किसमें आ गया? tan और cos में। ये cos को हटाना पड़ेगा। ये वाला cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। cot को क्या लिखेंगे? tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 अपॉन cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 1।
आएगा जरूर है ना, 1 प्लस कोट स्क्वायर का कोसेक स्क्वायर, उसको उल्टा कर देंगे 1 प्लस कोट को उल्टा करेंगे क्या लिखेंगे इसको 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिखेंगे 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। इसको एक तरफ tan है एक तरफ sin, तो आगे देखिए कितना हो गया 1 इसके ऊपर 1, ये अपने एलसीएम ले लेंगे किसका tan स्क्वायर थीटा, यहाँ से एलसीएम ले लिया हमने 1 और ये 1 tan थीटा, उनका डिवाइड करेंगे tan स्क्वायर थीटा में tan स्क्वायर जाएगा, फिर tan स्क्वायर थीटा ऊपर आ गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को वापस से उल्टा कर देंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया sin स्क्वायर थीटा। sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब ये स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा वो बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा sin थीटा बराबर tan थीटा अपॉन रूट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये आ गया, ठीक है। ये साइन किस में आ गया tan में। cos स्क्वायर थीटा है कि नहीं, बराबर, ये अपने अभी सॉल्व किया था साइन को किसके पदों में cos के पदों में, और अपने को पता है cos थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन sec थीटा, होता है कि नहीं होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन, इसकी जगह अपन sec थीटा लिख देंगे, तो क्या हो गया sin थीटा बराबर रूट 1 माइनस 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा, ये बचा में अब एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, ये कितना हो गया नीचे sec स्क्वायर थीटा और ये हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये किसके पदों में आ गया sin थीटा, किसके पदों में sec थीटा। आगे बात समझ में, और याद रखो, और अपने पास कौन सा बन गया कोट, कोट रह गया ना, देखो कोट का है ये रहा, कोट का है ये रहा। इस इक्वेशन को लेंगे अपन, देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। आपको अपन क्या पता है कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन, आपको पता है यहाँ पे लिख देंगे 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा, इसकी जगह ना, इक्वल टू कितना हो गया 1 प्लस कोट स्क्वायर हो गया। अब इसको अपने को ये तो नीचे है, अपने को लाना है ऊपर, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर, रूट लगा देंगे sin थीटा बराबर रूट 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर ये तो हो गया किसके पदों में कोट के पदों में आ गया, sin किसके पदों में आ गया कोट के पदों में। अगला sin थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कोसेक, आ गया कोसेक में, लिख देखो यहाँ पर सबसे पहले अपने पास क्या आया था cos में, फिर अपन किस में लाए tan में, फिर किस में आया sec में, फिर किस में आया कोट में, फिर किस में आया कोसेक, हो गया सारे के सारे, लिखो उसको। तो आपको कठिन लग रहा है, लेकिन आप बार बार करोगे तो क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा ना। अब किसको लिख रहे अपन cos थीटा को, इसके मतलब में अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अपने को पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा बराबर कितना हो गया
√1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये cos का मान किसके पदों में आ गया? साइन के पदों में आ गया। अब अगला देखो, और क्या चाहिए अपने को? साइन के बाद cos हो गया, cos के बाद tan। देखो यहाँ पर ये वाली इक्वेशन चौथे नंबर की sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 cos स्क्वायर थीटा। और ये लिखेंगे यहाँ पर, देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब sec स्क्वायर थीटा को उल्टा करके लिख देंगे तो 1 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसको उल्टा कर देंगे वापस, cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया? 1 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो cos थीटा बराबर कितना हो गया? √1 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये cos का मान किसके पदों में आ गया? tan के पदों में। अगला देखो, cos थीटा बराबर क्या होता है? 1 sec थीटा। ये sec के पदों में आ गया। अगला और क्या अपने पास क्या होता है? cosec बचा है ना। तो cos स्क्वायर cos थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है? √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है कि नहीं? तो अब साइन थीटा को किस में लिखेंगे? cosec थीटा में। ये हो जाएगा √1 माइनस 1 cosec स्क्वायर थीटा। ये कितना हो गया? √1/1। तो ये हो गया एलसीएम cosec स्क्वायर थीटा। और ये हो गया cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। किसके पदों में आ गया? cos थीटा। आगे सारे के सारे cos किसके पदों में? sin के पदों में। cos किसके पदों में? tan के पदों में। cos किसके पद में? cos किस में आ गया? आगे सारे के सारे cot रह गया ना। देखो यहाँ पर cot रह गया, तो tan को किस में बदलेंगे? cot में। यहाँ पर देखो फिर से थीटा वाला नहीं है ना। cos थीटा इक्वल टू क्या आता है? √1 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब इस tan को अपन cot में बदलेंगे तो ये किस में हो जाएगा? 1 cot थीटा। ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू √1 cot स्क्वायर थीटा प्लस। ये तो एक और भी था, चलो ये वाला मेथड तो है ही, इससे आएगा देखो। और दूसरा और भी शॉर्टकट है, यहाँ से आ जाएगा। cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये रहा। cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है? cot के बराबर। तो cosec स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 + cot स्क्वायर। यहाँ पे ऊपर लिख देंगे ये cot स्क्वायर थीटा, नीचे लिख देंगे ये वाला। आगे जाए फटाफट cot के पदों है ना। क्योंकि अपने पास ये भी मेथड है, इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। √1 नीचे कितना आ गया? cot स्क्वायर थीटा। और यहाँ क्या हो गया? cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। उसको उल्टा करके लिख देंगे। ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। क्या आ जाएगा देखो? cos थीटा इक्वल टू √cot स्क्वायर थीटा अपॉन cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। लिखो यहाँ पर। और sin थीटा बराबर cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा। ये अपने सबको पता ही है। वही के वही लिखते रहना, जैसे लिखते रहेंगे उत्तर आएगा ही आएगा, कुछ नहीं कुछ तो उत्तर आएगा। अभी अपन आगे देखना तो सोल्व करेंगे ना। अभी अपन किसको लिखेंगे? tan थीटा को दूसरे पद में, है ना। देखो यहाँ पर भी बहुत सारे उत्तर हैं इसी के अंदर। ये जो अपन ने अभी किया था ना, ये वाला, इसको एक और लिख दे रहे हैं ना, लिखते रहो इसके बाद। ये क्या आंसर था? cos थीटा। अब इसको किसके पदों में लिखना है? cot के पदों में। तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये किसके बराबर होता है?
cot स्क्वायर थीटा के बराबर। और ये कोसेक थीटा किसके बराबर होता है? cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये रहा cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है? cosec स्क्वायर थीटा माइनस, ये तो एक ही लाइन में आगे नहीं आ गया अगला आया ना? अच्छा इसको भी लिख लो, लिख लिया बिल्कुल। अगला देखो tan थीटा को अंदर में, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा बेटा होता है कि नहीं होता है? हाँ ये अपने पढ़ते आ रहे हैं। देखो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? अब इस sin tan थीटा को किसके पदों में लिखना है? sin के पदों में, तो cos को हटाना है, इसको हटाना है, तो cos थीटा sin थीटा के पदों में क्या है? देखो cos थीटा sin थीटा के रूप में क्या है लिखा है? अभी अपने निकाला है इसको, देखो लिखा है कि नहीं लिखा है? आ गया? हाँ ये एक तो हो गया sin थीटा वाला। अगला देखो tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब ये किसमें चाहिए? cos के पदों में, तो sin थीटा cos के रूप में क्या लिखा हुआ है? देखो लिखा हुआ है बराबर ना? अगला tan थीटा इक्वल टू tan थीटा होता ही है ना? अगला क्या है? sec के पदों में ये रहा, हाँ ये रहा, देखो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस रूट हटाया, tan थीटा का मान किसके पदों में आ गया? अगला देखो, अगला अपन क्या लिखा है? अगला और किसमें चाहिए? cot के पदों में, tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा आ गया। अब किसमें चाहिए? आ गया? कहां से आया? ये रहा cot थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये स्क्वायर हटाया रूट लग गया, सीधा आगे क्या आ गया? लिखो इसको साइड पर आगे 6 cos थीटा में, इसको उल्टा करके लिख देंगे, किसमें आ जाएगा? sin थीटा आएगा कि नहीं आएगा? बस फटाक से उल्टा करके लिख दो, आंसर आ जाएगा सीधी सी। सर आपने पहले बताया था